हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल श्वेता स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। आज के हमारे इस वीडियो में हम जेंडर एंड सोसाइटी से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो में बताए जाने वाले क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये अक्सर समाज शास्त्र के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को आप सभी पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ूं, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिल सके। तो फ्रेंड्स, चलिए ज़्यादा देर न करते हुए बढ़ते हैं वीडियो की ओर और जानते हैं उन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के विषय में। हमारा पहला प्रश्न यह है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष कब घोषित किया गया था? तो इसका उत्तर होगा 1975 में। हमारा दूसरा प्रश्न यह है कि सशक्तिकरण का सिद्धांत किससे पोषित हुआ है? तो इसका उत्तर होगा शक्ति से। हमारा अगला प्रश्न यह है कि देश के महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्थाओं में स्त्री की भागीदारी कितने प्रतिशत है? तो इसका उत्तर होगा 10% से कम। हमारा अगला प्रश्न यह है कि महिलाओं को आरक्षण देने संबंधी मुद्दा पहली बार किस प्रधानमंत्री ने उठाया था? तो इसका उत्तर होगा राजीव गांधी ने। हमारा अगला प्रश्न यह है कि महिलाओं के सशक्तिकरण की राष्ट्रीय नीति कब पारित की गई थी? तो इसका उत्तर होगा 2001 में। हमारा अगला प्रश्न यह है कि राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल को कब पारित किया गया था? तो इसका उत्तर होगा 9 मार्च 2010 को। हमारा अगला प्रश्न यह है कि वह कौन सा पहला राज्य था जिसमें महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्था में 25% आरक्षण देने की व्यवस्था की गई? तो इसका उत्तर होगा कर्नाटक सन 1983 में। दूसरे शब्दों में कहें तो कर्नाटक ही वह पहला राज्य था जिसमें सन 1983 में महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्था में 25% आरक्षण देने की व्यवस्था की गई थी। हमारा अगला प्रश्न यह है कि भारत सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए राज्य सरकारों को पंचायत में महिलाओं का आरक्षण 1/3 से बढ़ाकर कितने प्रतिशत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो इसका उत्तर होगा 50%, यानी कि 50%। हमारा अगला प्रश्न यह है कि प्रचलित रूप में शक्ति से क्या तात्पर्य है? तो इसका उत्तर होगा प्रचलित रूप में शक्ति किसी कार्य को कर सकने की क्षमता को माना जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो हमारे अंदर किसी भी कार्य को करने की जो क्षमता होती है उसी क्षमता को ही हम शक्ति कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न यह है कि केंद्र सरकार ने सन 1992 में कौन सा संशोधन करके एक नया कानून पास किया तथा इसे कब लागू किया गया था? तो इसका उत्तर होगा केंद्र सरकार ने सन 1992 में संविधान में 73वां संशोधन करके एक नया कानून पास किया था, जिसे संविधान संशोधन अधिनियम 1992 कहा जाता है। यह कानून 1 जून 1993 से पूरे देश में लागू है, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था के विभिन्न पदों पर महिलाओं को आरक्षण देना भी सम्मिलित है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि सन 1983 में कर्नाटक वह पहला राज्य था जिसमें महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्था में 25% आरक्षण देने की व्यवस्था की गई थी। इससे संबंधित कानून कब लागू हुआ तथा उसका क्या परिणाम निकला था? तो इसका उत्तर होगा सन 1987 में यह कानून लागू हुआ था और इसके परिणाम स्वरूप पंचायती राज के 30,000 स्थानों में 14,000 स्थानों पर महिलाएं निर्वाचित हुई थीं। हमारा अगला प्रश्न यह है कि सशक्तिकरण का सामान्य अर्थ क्या है? तो इसका उत्तर होगा जहां पर शक्ति ना हो या फिर जहां पर शक्ति कम हो, वहां पर शक्ति को और बढ़ा देना सशक्तिकरण कहलाता है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि धर्म की उत्पत्ति के आत्मवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो इसका उत्तर होगा टायलर। धर्म की उत्पत्ति के आत्मवाद सिद्धांत के प्रतिपादक टायलर हैं। हमारा अगला प्रश्न यह है कि धर्म कम या अधिक रूप में उच्च अलौकिक व्यवस्था या प्राणियों, शक्तियों, स्थानों
एवं अन्य तत्वों के संबंध में विश्वासों एवं व्यवहारों की एक स्थिर प्रणाली है। यह कथन किसका है? तो इसका उत्तर होगा जॉनसन का। हमारा अगला प्रश्न यह है कि प्रकृतिवाद का सिद्धांत किसका है? तो इसका उत्तर होगा मैक्स मूलर का। हमारा अगला प्रश्न यह है कि हिंदुओं के पवित्र धार्मिक ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो इसका उत्तर होगा रामायण, महाभारत, गीता, वेद व पुराण। ये सभी हिंदुओं के पवित्र धार्मिक ग्रंथ हैं। हमारा अगला प्रश्न यह है कि संस्कृति वह जटिल समष्टि है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, आचार, कानून, प्रथा और मानव द्वारा समाज के सदस्य के रूप में अर्जित क्षमताएं समाहित होती हैं। यह कथन किस मानव शास्त्री का है? तो इसका उत्तर होगा एडवर्ड टायलर का। हमारा अगला प्रश्न यह है कि टोटमवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो इसका उत्तर होगा दुर्खीम। हमारा अगला प्रश्न यह है कि किसने संस्कृति को भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति के रूप में अर्थात दो भागों में बांटा है? इसका उत्तर होगा ऑकबर्न तथा निमकॉफ ने। ऑकबर्न और निमकॉफ ने ही संस्कृति को दो भागों में यानी कि भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति के रूप में बांटा है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि विवाह एक विभाजन रेखा है जो कि जनक परिवार तथा जनन परिवार के बीच दोनों परिवारों में व्यक्ति की भूमिका के संदर्भ में खींची गई है। यह विचार किसका है? तो इसका उत्तर होगा क्रूस का। हमारा अगला प्रश्न यह है कि अभौतिक संस्कृति से क्या तात्पर्य है, अर्थात अभौतिक संस्कृति किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा अभौतिक संस्कृति से तात्पर्य उन अमूर्त तत्वों से है जिनका स्पर्श नहीं किया जा सकता, इन्हें केवल महसूस किया जा सकता है, जैसे कि आचार, विचार, विश्वास, प्रथा, आदर्श, मान्यता, ज्ञान, कानून। ये सभी अभौतिक संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। फ्रेंड्स, यह थी जानकारी समाजशास्त्र के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के विषय में। आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी हुई यह जानकारी पसंद आई होगी। आप सभी को मेरे द्वारा दी हुई यह जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स के जरिए ज़रूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिल सके।